चलिए आज आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 19, चैप्टर 19वां चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग बहुत ही जगह में होता है, सब जगह होता है, जैसे कि लेटर में, एप्लीकेशन में, ईमेल में, पैराग्राफ लिखने में, अंग्रेजी में बोलचाल में, स्पीकिंग में होता है, और किसी प्रकार का भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं उसमें बहुत आते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं अब इसके आप जानते हैं। टोटल जो हमारे पास जो टेंस है टोटल होते हैं 12। टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। मतलब मेन होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके 4-4 भाग होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12 भाग। तो 12 भाग जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उन्हीं सब का दोबारा फिर यहाँ पर रिवीजन आपका होगा और उनके ही पैसिव वॉइस बनते हैं। तो 12 टेंस होते हैं लेकिन 4 के नहीं बनते हैं, 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 के। कौन कौन से 8 बनते हैं? ये जो 8 पैसिव वॉइस कितने बनते हैं? 8 चैप्टर के। और ये जो 4 है नहीं बनते हैं, 4 टेंस के नहीं बनते, 8 के बनते हैं। अब 4 कौन से नहीं बनते? प्रेजेंट के जो चौथा है, पास्ट का चौथा और फ्यूचर का दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते हैं। तो कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा जिसमें टाइम दिया होता है, चौथा भाग। फिर पास्ट का चौथा भाग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। फिर फ्यूचर के दोनों टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेंगे। तो टोटल हो गए 8। कौन कौन से? 8 कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के बनेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के बनेंगे। हो गया 8 टेंस। तो इन्हीं सब के हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से सीखेंगे सभी के। अब जो है कि पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो बिना पैसिव वॉइस के नहीं काम होता, उससे नहीं बनता है। तो यानी किसी बात को हम 2 तरीके से कहते हैं। तरीका जो है 2 तरह कहने के सेंस तो वही, भाव वही है, पर तरीका 2 है। मेथड या विधि 2 प्रकार के है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, एक्टिव वॉइस। आप इसी को तरीका चेंज कर देंगे वही काम होगा, काम वही हो रहा है। फिर पैसिव चाहिए दूसरा तरीका, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो बात एक ही हो गई, लेकिन जो शब्द है वो चेंज हो गया। पहले क्या था? मैं आम खाता हूँ, आम लास्ट में आया था। अब जब पैसिव में आते हैं तो आम पहले आ गया। आम मेरे द्वारा खाया जाता है, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है। मम्मी खाना बनाती है, सब्जेक्ट मम्मी हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। फिर पैसिव में खाना मम्मी के द्वारा बनाई जाती है या बनाया जाता है। ठीक है। तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। तो देखा सेंस तो वही है, खाने की बात खाने की हो रही है, पर तरीका 2 है। वही दोनों तरीका हम आज सीखने जा रहे हैं। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है? अभी देखिए कुछ वाक्य ऐसे हैं जो बहुत होते हैं पैसिव वॉइस में इस्तेमाल यूज होते हैं। तो उसमें कहेंगे कि यह तो अगर नहीं सीखे तो आप रह जाएंगे, ना तो बोल पाएंगे अंग्रेजी, ना लिख पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे, ना कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो फंस जाएंगे आप अगर नहीं सीखेंगे दूसरा मेथड। तो वही सीखने जा रहे हैं। ये हो गया क्लियर? 8 के बनते हैं, 4 के नहीं बनते। कौन से बता दिया। अच्छा, अब पैसिव वॉइस में जो है यहाँ पर 2 वर्ब आ गया। वर्ब 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से वर्ब हो गया? वो तो आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी तो मेन वर्ब होता है। अब 2 और बढ़ गए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। अब 2 वर्ब कौन से बढ़ गया? और 2 बढ़ गए हैं जो कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। 2 वर्ब हो गया। इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत ये पड़ गई, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रिया, उसके पैसिव वॉइस बनते हैं। पैसिव वॉइस बनता है ट्रांजिटिव वर्ब का। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसका तरीका दूसरे तरह चेंज करके बनाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव बनते हैं, इंट्रांजिटिव के नहीं बनते हैं। पर इंट्रांजिटिव के पास्ट पार्टिसिपल्स बनते हैं। ठीक है।
अभी समझ नहीं आ रहा है? बाउंस हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, अभी नहीं जाएगा, अभी एकदम क्लियर कर देते, चिंता ना करें। अब ये तो याद हो गया आपको। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ब जिसके वर्ब इस्तेमाल करने से आगे एक ऐसा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े जो उस सेंटेंस यानी वाक्य को पूरा करे। यानी समझ में आया? ये समझिए, जब कोई मेन वर्ब आता है उसके बाद हिंदी में क्या किसे किसको, ये हिंदी क्या किसे किसको से जो उत्तर मिले, कोई नाउन या प्रोनाउन का, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसका उत्तर क्या किसे किसको से ना मिले, कहाँ क्यों किस कैसे कब से मिले, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अभी क्लियर नहीं हुआ? अभी क्लियर होगा एग्जाम्पल से। अभी बाउंस हो रहा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब चलते हैं जैसे एग्जाम्पल पे, तो हो गया क्लियर है कैसे बनते हैं। तो एक्टिव वॉइस के रूल अब हम शुरू में सीखेंगे कौन सा? तो पहला सीख रहे हैं, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है ये? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बाद में सीखेंगे, पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला भाग। इसके 6 रूल्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब बनाएंगे। तो आपको सिर्फ अफर्मेटिव समझाऊंगा, उसके बाद आप जो है सब बनाएंगे उसके आधार पे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आप करते हैं एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस होता है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। क्या हो गया? वो टेंस का होता है। तो उसमें टेंस का रूल लगेगा। तो उसमें पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। याद है रूल? रूल याद है ना? जो टेंस होता है पहले क्या आता है? पहले जो आपका आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये था रूल ना। ये कौन सा टेंस का रूल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये याद है रूल? वही रूल यहाँ है। ठीक, सब्जेक्ट हो गया शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस लग गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस। इसी टेंस का पैसिव बनाएंगे। टेंस वही रहेगा, टेंस यही है, पर कहने का तरीका दूसरा है। तो ये क्या हिंदी है? शी हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करती है, वह मेरी सहायता करती है, ये है। अब क्या हो गया? ये इधर लाइए, मेरी सहायता उसके द्वारा की जाती है, ऐसे चेंज करना है। तो सेंस तो वही है, बस तरीका मेथड दो आ गया, एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया। मेथड जो है चेंज है, तरीका चेंज है, सेंस या भाव एक ही है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो क्या रूल है? रूल ये लिखा है, रूल नंबर 1 अफर्मेटिव का। पर लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सा? ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस का। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये है। तो क्या करा है? इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाओ और इसको नया सब्जेक्ट बना दो। क्या बनाना? नया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ये है, इसको बनाना नया सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। तो जब यहाँ लाएंगे शुरू में तो सब्जेक्ट बन जाएगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा, मी नहीं रहेगा। तो मी का क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। मी का नॉमिनेटिव केस मैंने कर्ता कारक कौन सा है? आई। तो यहाँ होगा आई हो जाएगा, आई हो गया। अच्छा, उस वक्त क्या लिखा है? इज एम आर। आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था उसमें इज एम आर अफर्मेटिव में नहीं आता था, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब था डू डज, तो उसमें भी था हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर इज एम आर है, वहाँ पर था डू और डज नेगेटिव इंटरोगेटिव में, और यहाँ सब में आएगा इज एम आर। पैसिव वॉइस में सब में इज एम आर आएगा। क्लियर हो गया? तो क्या गया? आई हो गया। अब क्या करा है? इज एम आर। आई के साथ क्या था? एम। अब आगे क्या करा है? वर्ब के थर्ड फॉर्म V3, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी पैसिव वॉइस हैं 12 के 12 में से 8 बन रहे हैं, तो 8 में आपके क्या आएंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म फिक्स है, ये फिक्स है। ये क्या चेंज होगा? सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। ये वैसी रहेगा, ये वैसी रहेगा, ये रहेगा, ये भी रहेगा, खाली ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाइए और टेंस बदलते जाइए। कहीं वॉज वो आ जाएगा, कहीं हैज़ बीन, कहीं हैड बीन, कि विल हैव, शैल हैव बीन, ऐसे आएगा। सब खाली यही चेंज करेंगे सभी टेंस में, बाकी सब वैसे रहेगा। तो क्या हो गया? थर्ड फॉर्म क्या हो गया? किसका थर्ड फॉर्म? हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड।
उसके बाद क्या लिखा है, बाई। बाई क्यों है, दोबारा के लिए, से के लिए, बाई। उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट क्या है, शी। तो शी का जो न्यू यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में। सब्जेक्ट तो ये एक्टिव वॉइस का है, लेकिन यहाँ नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। हर, और यहाँ फुल स्टॉप। अब यहाँ शी का सी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। जब यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए जगह चेंज होने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, स्थान भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, यहाँ शी था, शी नहीं लिखेंगे। लास्ट में क्या आता है, हर आता है, शी का ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन अब ये जो रूल क्या है, यहाँ आ गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अभी आपको रूल को समझाने के लिए लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, और ये पैसिव वॉइस का रूल ये बन गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक्टिव वॉइस का रूल ये हो गया, और पैसिव वॉइस का ये रूल बन गया। तो क्या होगा, आई एम हेल्प्ड बाई हर। ये हिंदी क्या है, वह मेरी सहायता करती है। और क्या हो गया, आई एम हेल्प्ड, मेरी सहायता की जाती है, बाई हर, उसके द्वारा। बाई मतलब क्या होता है, से या द्वारा। तो याद रखें, बाई की हिंदी क्या होता है, बाई का मतलब होता है ये, बाई। बाई मतलब होता है यहाँ से या द्वारा या के द्वारा, ये हो गया बाई या द्वारा, ये हिंदी है। किसी के द्वारा जब होगा तो बाई मस्ट ऐसे लगाना, बाई जरूरी है। तो आई एम हेल्प्ड बाई हर, हो गया। आसान है, कितना इजी है, आसान लग रहा है ना। तो कहने मतलब क्या है, कहने मतलब ये है, जैसे देखिए, आई ईट ए मैंगो, फुल स्टॉप, बस। अब इसको कहते हैं कि आप ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाइए। तो पैसिव वॉइस में क्या रूल है, कह रहा जो ऑब्जेक्ट इधर, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ ले आओ, यहाँ हो गया, और ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ ले जाओ, ऐसे कर दो। और जो बीच में जो वर्ब है इसको यहीं रखो ऐसे, बस ये रूल है। ये क्रॉस देखिए कैसे बने, बस यही करना है, इधर से उधर उसको करना है। तो ईजी है, आसान है। तो जो इंग्लिश का है, इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत ईजी होता है, आप स्कूल में सीख चुके होंगे, आसान है ये, पेपर में आते, एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। तो ये इसको बताएंगे तो ये होगा ए मैंगो, ए मैंगो हो गया। फिर ये मैंगो हो गया। अब उसके बाद क्या रूल लिखा हुआ है, इज एम आर। तो ए के साथ क्या आएगा, इज, ए मैंगो इज। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या था, ईटन। उसके बाद क्या लिखा है, बाई, फिर बाई लगा दिया। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। फिर इसका जो है सब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या आ गया, बाई, आई क्या हो गया, मी, तो बाई मी, और यहाँ फुल स्टॉप। बस यही खेल इसका है, कितना आसान है। क्या हो गया, ए मैंगो इज ईटन बाई मी, ये हो गया मैं एक आम खाता हूँ और एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। बस बात सेंस वही है, तरीका दो है कहने का, एक है एक्टिव वॉइस, एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। कर्तृ मतलब जिसमें सब्जेक्ट होता है शुरू में, उसे कर्तृ यानी कर्तावाच्य, कर्ता। और पैसिव होता है कर्मवाच्य, जो कर्म नहीं ऑब्जेक्ट से शुरू हो। पैसिव मतलब कर्मवाच्य, जो कर्म से शुरू हो, ठीक है। और वॉइस मतलब वाच्य, वाच्य मतलब कहना, आवाज़ या बोलना, इसको होते हैं वॉइस। क्या बोलते हैं, ये वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है, वाच्य। और दूसरे हिंदी होते हैं आवाज़, आवाज़, साउंड, वॉइस भी बोलते हैं। कहते हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी साउंड क्लियर नहीं है, वॉइस, तो इसको कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट है और ये है, ये पढ़ता है वॉइस। कैसे पढ़ता है, वॉइस, थोड़ा सा होड़ को ऐसे करके लंबा, वॉइस। कई लोग पढ़ते हैं वाइस, वाइस नहीं पढ़ते, भाई से भा नहीं है, ठीक है। थोड़ा उधर पढ़ते हैं, थोड़ा उधर झारखंड की तरफ पढ़ते हैं, बिहार की तरफ थोड़ा उधर, इसको वी को भी पढ़ते हैं, तो वहाँ चल जाता है। पर यहाँ जब जॉब करने आते हैं, नोएडा वगैरह में कहीं जाते हैं, एमएनसी कंपनी वगैरह में या विदेश वगैरह में, तो फिर वो निकाल देते हैं, कहते हैं आपका जो एक्सेंट है सही नहीं है। क्या कहते हैं, यू आर रिजेक्टेड, यू आर फायर्ड, निकाल देते हैं। तो फिर उनको दिक्कत होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं ठीक है, उनका अपने जो अपना नेटिव है वो तो बोलना कोई दिक्कत नहीं है,
पर बाहर निकलते हैं उनको दिक्कत होती है। फिर इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वॉइस, वॉइस नहीं हुआ है, ये तो वॉइस, ब नहीं पढ़ता, वॉइस, वॉइस, ठीक है, हो गया, वॉइस पढ़ना है, क्लियर हो गया। तो वॉइस मतलब होता है वाच्य, यानी तरीका, नहीं साउंड, वॉइस आवाज़। तो यहाँ तरीका होगी, ये हुई चीज़ है, दो तरीके से आवाज़, दो तरीके से बोलने का तरीका। तो एक्टिव मतलब कर्तरी, पैसिव मतलब कर्म, याद हो गया। कोई पूछे आपसे एक्टिव मतलब क्या होता है, कर्तावाच्य, कर्तरी, पैसिव मतलब कर्मवाच्य, जो कर्म से शुरू हो। जहाँ लिखा है पैसिव मतलब कर्म से शुरू करना, ये रहा ऑब्जेक्ट, और जहाँ लिखा है एक्टिव वो सब्जेक्ट से शुरू, ये रहा सब्जेक्ट। हो गया क्लियर, ये समझ आ गया। अब एग्जाम्पल और लेते हैं, जो नहीं बनता है, जो नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए आसान है, हिंदी एक चेंज करना जो है इंग्लिश का इजी है, ये पैसिव है, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन सा वाले जो नहीं बनते हैं, वो देखते हैं किसको कैसे है। जैसे देखो, ही गोज टू स्कूल। आप देखिए ही गोज टू स्कूल, हिंदी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से वह स्कूल जाता है। आप कहेगा, आपको कोई आपसे कहेगा कि इसकी पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस, तो यहाँ कर्म से यानी ऑब्जेक्ट से, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो आप ऐसे बना देंगे अपनी मर्जी से, ए स्कूल, या ऐसे टू स्कूल कर देंगे, टू स्कूल ऐसे बना देंगे, मान लिया हो गया ऑब्जेक्ट, फ्रीज लगा देंगे, इज हो गया। फिर लिखा थर्ड फॉर्म लगा देंगे, गो का गोन लगा दिया, फिर लिखा बाय लगा देंगे, फिर बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, फिर ये लगा देंगे इधर, तो ही को हिम कर देंगे। आप कहेंगे बस बन गया, लेकिन ये रॉन्ग है। बस आपने ये ध्यान दिया कि किसके बनेंगे किसके नहीं बनेंगे। वर्ब दो प्रकार के हो गए ना, एक ये वर्ब है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको ध्यान देना है। अगर ये वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव होगा तो नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव तो बनेगा, लिखा ना, ट्रांजिटिव होगा तो नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, ये लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव होगा तो बनेगा और इंट्रांजिटिव में नहीं बनेगा। तो इंट्रांजिटिव कौन कौन से होते हैं, इंट्रांजिटिव गो होता है, कम होता है, स्लीप होता है, ठीक है, ये सब होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं ये सब होते हैं, जैसे होता है हेल्प होता है, हेल्प हो गया, और वॉच हो गया, देखना, ये सब होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहचान क्या, इतने सारे आप कहेंगे इतने सारे कैसे याद करेंगे, तो याद नहीं करना है, उसका जो तरीका वो याद करना है। क्या मेथड है, ये मेथड है, क्या किसे किसको से उत्तर मिले वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके पैसिव बनेंगे बस। अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर ये होगा तभी बनेगा ये। जैसे देखिए आप हिंदी, आप इसको हिंदी बनाते हैं क्या, ही गोज टू स्कूल, इसकी हिंदी बनाइए, वह स्कूल जाता है। तो हम प्रश्न करते हैं कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, किससे उत्तर मिला, कहाँ से, क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या है, नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो पैसिव वॉइस। क्या लिखेंगे यार इसका आंसर, नो पैसिव वॉइस। आप कोई पूछे रीजन बताओ, बिकॉज कहेंगे नो पैसिव वॉइस बिकॉज गोज इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, गोज इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, क्योंकि जो गो है या गोज है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है, ये है अकर्मक क्रिया है, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब यहाँ चेंज कर रहे हैं हिंदी, देखिए ये चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, he takes a cup of tea, बस ही टेक्स ए कप ऑफ टी, वह एक कप चाय लेता है या पीता है। टेक्स मतलब लेता भी है पीता है, सेंस वही हुआ लेने पीने के। ही टेक्स ए कप ऑफ टी। अब ये वर्ब जो टेक है, अब इसकी हिंदी क्या है, वह एक कप चाय पीता है, या ड्रिंक्स कर दिए, ही ड्रिंक्स ए कप ऑफ टी। बोल चाल में टेक्स लगाते हैं, लिखने में ड्रिंक्स होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ ये हो गया अर्थ कि एक कप चाय लेता है। अब हम प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या लेता है, क्या लेता है, क्या लेता है, एक कप चाय। तो क्या से उत्तर मिल गया, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, किससे शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट से, कर्म से। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से जब शुरू करेंगे तो इस रूल के अनुसार, रूल को देखते देखते बनाते जाइए, देख करके। यहाँ से ऑब्जेक्ट है ए कप ऑफ टी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस दिमाग में से क्या आएगा, इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेक का थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। क्या होता है, टेकन। उसे क्या लगाएंगे, बाई। उसे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी, ये है, ये नया बन जाएगा ऑब्जेक्ट, बाई। ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप। देखिए आप पढ़िए, ए कप ऑफ टी इज टेकन बाई मी, टेकन बाई हिम। ए कप ऑफ टी इज टेकन बाई हिम, हो गया ना, हिम। अब हिंदी क्या हो गया, एक कप चाय, ठीक है, ली जाती है उसके द्वारा। तो बात तो वही है पर तरीका चेंज है, वही तरीका सीखना जरूरी है। हो गया क्लियर। तो ये पहचानना है कि किसका बनेगा नहीं बनेगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य, मैं छत पर सोता हूँ। इसकी हिंदी हो गया, अंग्रेजी क्या हो गया, आई स्लीप ऑन द रूफ, हो गया। आप कहते हैं इस पर पैसिव वॉइस बनाओ, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे, ऑन द रूफ से, ये से। पहले वर्ब पहचानना कि बनेगा नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। अब मैं छत पर सोता हूँ, आप प्रश्न करिए, मैं कहाँ सोता हूँ, कहाँ सोता हूँ, छत पर। तो जो कहाँ से उत्तर मिलता है, नो पैसिव वॉइस। अगर क्या से उत्तर मिलता तब बनता पैसिव। तो कहाँ से मिल रहा है, कहाँ सोता हूँ, छत पर, तो नहीं बनेगा पैसिव। यानी ये इसका आंसर होगा नो पैसिव वॉइस, हो गया। आपका रीजन, बिकॉज स्लीप इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। स्लीप क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, देखिए कैसे नहीं बन रहा है। अब यहां देखिए एक और, वह सड़क पर दौड़ती है, हो गया। वह सड़क पर दौड़ती है, क्या हो गया, शी रन्स ऑन द रोड। आप कैसी पैसिव बनाइए, तो देखना ये जो रन के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या पैसिव वॉइस बनेगा। तो वह सड़क पर दौड़ती है, हम प्रश्न करते हैं कहाँ दौड़ती है, कहाँ दौड़ती है, सड़क पर। तो कहाँ से उत्तर मिल रहा है, सड़क पर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ये इधर नहीं आएगा, यानी पैसिव नहीं बनेगा। तो लिखेंगे नो पैसिव वॉइस, बिकॉज रन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, नहीं बनेगा। आप यहाँ हिंदी फिर चेंज कर रहे हैं, वह एक स्कूल चलाती है, स्कूल चलाती है, हो गया। वह एक स्कूल चलाती है, तो स्कूल चलाने का मतलब क्या होता है, रन होता है। रन की दो हिंदी है, स्कूल चलानी, कोई काम काज को चलाना, सेंटर चलाना, स्कूल चलाना, घर चलाना, इसको भी रन कहते हैं। और किसी चीज़ के ऊपर दौड़ना, छत पर दौड़ना, सड़क पर दौड़ना, तो रन के दो मीनिंग है। तो ध्यान दें, जब चलाने का अर्थ में आएगा तब तो आंसर ये बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और दौड़ने के अर्थ में आ जाएगा तो बनेगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कभी एक वर्ब दोनों में होते हैं,
ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी हिंदी क्या है, किस रूप में। तो यहाँ चलाने के लिए है, चलाती है, हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, शी रन्स ए स्कूल, फुल स्टॉप, हो गया। अब हम प्रश्न करते हैं, वह एक स्कूल चलाती है। आप प्रश्न करें, वह क्या चलाती है, क्या चलाती है? एक स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्कूल। तो ये इधर आएगा, ये बन जाएगा ए स्कूल इज क्यों आ गया, ये वर्ब सिंगुलर है। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, रन की थर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड फॉर्म चेंज है। तो क्या होगा, रन, रैन, रन। तो थर्ड फॉर्म भी है रन, रन। शी ए स्कूल इज रन, अब क्या आएगा, बाई, बाई हो गया, बाई किसके द्वारा, हर, शी का हो गया हर, फुल स्टॉप। तो ए स्कूल इज रन बाई हर, अब यहाँ बन गया। तो ये जो यहाँ भी रन था बन गया, देख लिए। तो क्या लिखा आपने कि रन जो है एक में नहीं बना, एक में बना। तो यहाँ क्यों बन गया, कोई पूछे रीजन बताओ क्यों बन गया, तो क्या बताएंगे, बिकॉज रन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, रन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए यहां पर हो गया क्लियर। तो यहां पर रन ये नहीं देखना है, उसकी हिंदी देखना है कि क्या हिंदी है, और ये पहचानना है क्या किसे से। जब तक ये पहचानेंगे नहीं तब तक वो वर्ब नहीं बन पाएगा। तो आशा है आपको हो गया, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके 6 वाक्य सबके बनाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या करते हैं, वही इज ए मार्क अबाउट नोट, वह एक स्कूल नहीं चलाती है। तो क्या आएगा, शी, ये ए स्कूल इज नोट, यहाँ नोट आ जाएगा, नोट रन बाई हर। होगा क्या हुआ, क्या हुआ है, एक स्कूल चलाती है, तो यहाँ इज पहले आ जाएगा, इज ए स्कूल रन बाई हर। वह एक स्कूल क्यों चलाती है, तो यहाँ वाई आएगा, वाई इज ये स्कूल रन बाई हर। बस सब वही है, खाली आपको ये चेंज करना है, थर्ड फॉर्म और इज में ध्यान रखना है। और अफर्मेटिव जो, और जो ये टेंस का होता है अफर्मेटिव नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं चलाती है, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो शी डज नॉट रन ए स्कूल, तो शी डज नॉट क्यों आ गया, क्योंकि ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में डू डज आता है हेल्पिंग वर्ब, और पैसिव वॉइस में चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव, सारे के सारे में इजेमर आएगा और थर्ड फॉर्म, सब में आएगा इजेमर और थर्ड फॉर्म। लेकिन एक्टिव वॉइस में, टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव में एस या ईएस आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जितने भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डू और डज आता है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर मान लीजिए कोई कहे ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में बनाओ, तो एक्टिव वॉइस में ये हो जाएगा। और कोई कहे कि पैसिव है, इस एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाओ, तो ऐसे बन जाएगा, आपस में चेंज हो जाते हैं। पेपर मान लिया एग्जाम में आता है कि आपको ये दे दिया, आपका इसको एक्टिव बनाओ, तो एक्टिव रूल क्या हो गया, ये रूल है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, तो इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, शी में, ये रूल जाएगा। हो गया क्लियर। अच्छा, तो ये था हमारा पैसिव वॉइस का। आप देखिए कुछ वर्ब देखिए जो पहचानना आपको, आप इतने सारे ट्रांजिटिव टाइम कैसे पहचाने, ये बात भी सही है। जैसे देखिए कम हो गया, अब यहाँ हेल्प हो गया, हेल्प हो गया, और यहाँ हो गया इसके बाद गया हेल्प हो गया ना, कम, हेल्प और रन हो गया, और टेक हो गया, इस तरह से, और गो हो गया। अब आपसे पूछे बताओ इसमें कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, कैसे पहचानेंगे, इसकी हिंदी देखेंगे। हिंदी में तो क्या होता है, गो मतलब जाना, जाना होता है, या जाओ या जाता, कम मतलब आता या आना, सिर्फ हेल्प में सहायता करना, सहायता करना, हो गया। ये रन होता है दौड़ना और चलाना, और ये लेना या खाना, बस। अब देखिए गो के बाद जाना लिखा है, तो गो के बाद जो भी वर्ब होगा, जैसे वह स्कूल जाता है, वह गांव जाता है, वह स्टेडियम जाता है, सब में जाता आ गया। तो हम प्रश्न करते हैं कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है, स्टेडियम जाता है,
फिल्म, ठीक है, और क्या कहते हैं गांव जाता है, सब में जाता है, कहाँ से उत्तर मिल रहा है, तो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, क्या आ गया, इंट्रांजिटिव हो गया। बस यही पहचान है, कहाँ से उत्तर मिल रहा है। अब कब मतलब आता है, वह मेरे पास आता है, ठीक है, या वह यहाँ आता है, तो वह आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है, कहाँ से मिल गया, तो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे पहचानना है। अब हेल्प मतलब सहायता करना, वह मेरी सहायता करता है, क्योंकि सहायता करना ये आगे कौन को ऑब्जेक्ट हुआ, वह मेरी सहायता करता है, वह रोहित की सहायता करता है, वह निशा की सहायता करता है, वह गरीबों की सहायता करता है। तो वह सहायता करता है गरीबों की, किसकी सहायता करता है, किसकी या किसको, गरीबों को। किसे करता है, गरीबों को। वो मेरी सहायता करता है, किसकी सहायता करता है, किसको, मेरी। वह बच्चों की सहायता करता है, किसको करता है, बच्चों की। तो क्या हो गया, किसको मिल रहा है, क्या किसे किसको जो उत्तर मिल जाए उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। हो गया क्लियर। अब रन, रन होता है दौड़ना, वह छत पर दौड़ता है, ठीक है, फर्श पर दौड़ता है, मैदान में दौड़ता है। तो कहाँ दौड़ता है, फर्श पे, मैदान में, तो नहीं बनेगा। अब इसका 2 मिनट चलाना है। वह स्कूल चलाता है, क्या चलाता है, स्कूल चलाता है, क्या चलाता है, संस्था चलाता है, तो बनेगा ये। तो इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा। ये भी पहचान है, 2 मीनिंग होते किसी। तो इसके लिए क्या है, आप डिक्शनरी देखिए, उसमें आपको सारा मिलेगा। डिक्शनरी में सब लिखा होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हिंदी सब मिलता है। इससे पैसिव वॉइस इजीली बना लेंगे। टेक मतलब होता है लेना, तो वह एक कप चाय लेता है, ठीक है, वह छाता लेता है, वह मोबाइल लेता है, तो ये सब, वह साइकिल ले जाता है, लेता है, तो ये सब क्या हो गया, लेना आ गया। आगे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लेता है, क्या से लेता है, छाता लेता है, मोबाइल लेता है, ठीक है, किस लेता है, मोबाइल लेता है। तो इसमें क्या से मिल गया उत्तर, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। अब ये इसको क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव लिखेंगे और इंट्रांजिटिव दोनों लिखेंगे। टी लिखेंगे ऑब्लिक आई, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। ये इंट्रांजिटिव है तो पहले इंट्रांजिटिव कर देंगे और बाद में ट्रांजिटिव। तो डिक्शनरी में आपको ऐसे मिलेगा, आई इंट्रांजिटिव, टी ट्रांजिटिव, तो समझ जाइएगा। और इसको क्या लिखेगा डिक्शनरी में, ऐसे लिखाएगा, डिक्शनरी में टी लिखा होगा तो ट्रांजिटिव ऐसे। अगर केवल आई लिखा है तो इंट्रांजिटिव ऐसे लिखाएगा, और दोनों है तो दोनों लिखा रहेगा ऐसे। तो डिक्शनरी में आप पढ़िएगा, ऐसे लिखा मिलेगा। ये अगर आई ऐसे लिखा है तो गया इंट्रांजिटिव, तो क्या क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं रहा, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, उसके पैसिव बनेंगे आपके, फिर बनेगा इंपैरेटिव सेंटेंस में तरीका चेंज करना पड़ेगा, अभी नहीं बनेगा, ठीक है, इस टेंस में। हो गया क्लियर। तो आप समझ गए ना। तो पैसिव वॉइस में जो है ध्यान रखिएगा, इसमें इस तरह से बनते हैं, आसान है। बस आपको तरीका सीखना क्या, कि इसमें क्या यही तरीका सीखना है कि ये रूल्स याद करने हैं। अब कितने हैं, 4 के नहीं बनते हैं, 8 टेंस के बनते हैं। पैसिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, और वॉइस मतलब वाच्य होता है, वाच्य मतलब साउंड, आवाज़ या तरीका, मेथड, ठीक है, ये हो गया। और पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, हिंदी में ता देती है। ऐसी पहचान क्या है हिंदी में, हिंदी में पहचान क्या है, ऐसे किया जाता है, ये पहचान है। लिया जाता है, ये पहचान है। किया जाता है, लिया जाता है, पिया जाता है, दी जाती है, ये पहचान है। ताते आ रहा है, ताते, लेकिन हिंदी में जैसे उसकी मेरी सहायता किया जाता है, मेरी सहायता की जाती है, किया जाता है या की जाती है, की जाती है। तो ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। पहचान ध्यान रखिएगा, हिंदी पहचान, हिंदी में पहचान नोट्स में, मेरी सहायता की जाती है, उससे पिटाई होती है, पिटाई की जाती है, ये पहचान है इसकी हिंदी में, नोट्स में लिखा है, ठीक है। उसमें अब उसमें 203 सेंटेंस बनाइए। और एक और देखिएगा, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव, तो उसमें जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव क्या होता है, एक होता, क्योंकि आप बना तो लेंगे, एक होता है हु वाला और व्हाट वाले में, इसका एक होता है व्हाट होता है, इस जब भी व्हाट आएगा इसके पैसिव वॉइस जरूर बनेंगे। और जो हु होता है, हु में जो है एक में बाई से बनता है, बिना बाई के बनता है, मतलब तरीका है, हु को हुम में चेंज करते हैं और हुम को हुम में, ठीक है। तो व्हाट वाले में क्या होता है, जैसे कभी जैसे हिंदी में से व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, एक्टिव वॉइस हो गया।
आपके पैसिव बनाओ, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, व्हाट का व्हाट ही रहेगा तो व्हाट आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ड आएगा, कौन सा, इज आएगा, व्हाट इज, फिर थर्ड फॉर्म आएगा, डू का थर्ड डन, फिर बाई आएगा, फिर बाई, फिर यू का, यू जो है यहाँ था तो जाएगा ऑब्जेक्ट में बाई यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट इज डन बाई यू, अब यहाँ से तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, ऐसे बनेगा पैसिव वॉइस, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है, ये पहचान है, ठीक है। और इसी तरह हु का प्रयोग देखिए, हु का, हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी सहायता कौन करता है, तुम्हारी सहायता कौन करता है, तो तुम्हारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ये, तो क्या आएगा, तो इसमें सब्जेक्ट है नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, हु को रूल में लिखा बाय हुम में चेंज करते हैं, देखिए बाय हुम, बाय हुम हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, क्या आएगा, ध्यान दे, यहां जो यू ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा तो इसके अनुसार हो जाएगा ना, फिर लास्ट में लेकर आएगा इधर तो क्या आएगा, आर आएगा, ध्यान दे क्या आएगा, आर, बाय हुम आर यू। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट हेल्प्ड, मेन वर्ब है ना ये, मेन वर्ब, और एक क्वेश्चन मार्क, देखिए बाय हुम आर यू हेल्प्ड, ठीक है, हु हेल्प यू, ठीक है, लेकिन ये हो गया सिंगुलर, यहाँ पर लगा देंगे, लगा देंगे सिंगुलर है ना, कौन करता है, अगर एस नहीं लाएंगे तो जगह तुम्हारी सहायता कौन कौन करता है बन जाएगा बहुवचन, सिंगुलर है ना, कौन एक ही बार है, तुम्हारी सहायता कौन करता है एक बार, और कौन कौन करता है तो ऐसे हटा देंगे, तो हु हेल्प्स यू, तुम्हारी सहायता कौन करता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ना सब्जेक्ट शुरू में नहीं है। अब बाय हुम आर यू हेल्प्ड, अब हो गया तुम्हारी सहायता किसके द्वारा, ये हो गया किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, बन गया किसके द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है हु के साथ। अब हु के साथ सब्जेक्ट होता भी नहीं भी होता है, आपको पता है बिना सब्जेक्ट भी होता है, अगर सब्जेक्ट होगा तो ऐसे होगा, देखिए हु डू यू हेल्प, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हु डू यू हेल्प, डू आ गया तो पक्का है, जब डू आ गया तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, या हिंदी में तुम्हारी सहायता कौन करता है, तुम्हारी हो गया, सब्जेक्ट नहीं इसमें, अब ये तुम किसकी सहायता करते हो, तुम किसकी सहायता करते हो, तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये तुम आ गया, ये तुम्हारी आ गया, दोनों यू है, जगह चेंज है, ये लास्ट में था तो ऑब्जेक्ट में चला गया, यहाँ आ गया तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया तो क्या करेंगे, हु लिखेंगे, अब क्या आएगा, अब उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा, हु इज आएगा। आपको इज कैसे आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट था जो इधर चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो हु इज, आप क्या थर्ड में आएगा, हेल्प्ड, अब क्या आएगा, बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो हु इज हेल्प्ड बाय यू, अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ था हु, यहाँ था हु तो बाय हुम में चेंज हो गया, देख रहे हैं, अब यहाँ फिर भी हु आ गया यहाँ पे, तो यहाँ बाय हुम में चेंज नहीं हुआ, कारण क्या है कि इस हु में सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो बाय तो चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो यहाँ पर यहीं पर लेंगे, बाय को यहीं ले आएंगे तो हो जाएगा किसके द्वारा, तुम्हारी सहायता की जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारी सहायता, तो यहाँ हमने बाय कर दिया, अब यहाँ तुम्हारे द्वारा, अब द्वारा तुम्हारा ये सब्जेक्ट है तो चला गया ऑब्जेक्ट में, तो द्वारा बन गया, तुम्हारे द्वारा बन गया, तो यहाँ पर इसलिए बाय यहाँ हटा दिया, ये बाय यहाँ ले गया ऑब्जेक्ट के पहले, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट होगा बीच में हु के साथ तो बाय लास्ट में जाएगा, जैसे बाय आ रहा है, बाय ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर मान लिया हु के बाद सब्जेक्ट नहीं है तो हु को बाय हुम में ही चेंज कर देंगे और लास्ट में बाय नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म से ख़त्म होगा, यहाँ थर्ड फॉर्म से ख़त्म होगा, अगर सब्जेक्ट है तो बाय जाएगा यहाँ पर और यहाँ ऑब्जेक्ट चलाएगा, बस ये दोनों से बच रहना है, इसमें गलती, बाकी वेयर वाई उसमें
परेशानी होना, उसमें आपको मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, लेकिन हु और व्हाट का ध्यान रखना आपको। हु में बाई आ रहा है, दोनों में बाई आ रहा है, एक में बाई लास्ट में आ रहा है, एक में यहाँ आ रहा है। आप कहेंगे कि नहीं, जैसे यहाँ लगा दिया बाई हुम, मैं यहाँ लगा देता हूँ बाई हुम, तो यहाँ लगा देंगे तो जरूरत नहीं लगाने की, यहाँ लगा फिर यहाँ रह जाएगा अधूरा, फिर ये कहाँ जाएगा, जब यहाँ लगा देंगे तो ये खाली यू रह जाएगा, तो फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ यू नहीं है तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ नहीं कर सकते आप, यहाँ आप नहीं करते बाय हुम आर हेड, फिर यहाँ रह जाएगा यू रह गया, यहाँ बाय लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो बच गया ना दोनों में से। दिख रहा है रीजन क्या है, सब्जेक्ट होगा तो बाय यहाँ जाएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाय पहले होगा बाय हुम, हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी हो गया क्लियर। अब इसका जो है हम सीखेंगे पैसिव वॉइस, किस में सीखेंगे? अब हम सीखेंगे पैसिव वॉइस किस में? हिंदी में। हिंदी वाले में थोड़ा सा देता हूँ हिंट, क्योंकि लंबा हो गया वीडियो तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको बता दूँगी हिंदी में कैसे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हिंदी में होते हैं लेकिन उसमें पता ही चलता कि कौन है। हिंदी वाले देखिए कैसे, ये था अंग्रेजी में, अब हिंदी वाले पैसिव वॉइस। तो जो हमारे काम आते हैं पैसिव वॉइस हिंदी वाले पैसिव वॉइस, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये कई लोग सिखाते नहीं, बताते नहीं है। इंग्लिश वाले बता देते हैं, हिंदी वाले बहुत कम बताते हैं, ज़्यादातर कहीं कोई बताता नहीं है, और यही काम आता है। कैसे? इसमें पता नहीं चलेगा, ये बिना बाई के बनते हैं। बाई होता है, बिना बाई के भी होता है, तो आपको पहचानना है। जैसे देखो, ये देखिए, कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है, और खाना पकाया जाता है। ठीक है, त्योहार मनाए जाते हैं। अब ये इसमें पहचान जाते हैं क्या, ठीक है ना, किया जाता है, लिया। अब ये सब पैसिव वॉइस है। आपको पता कैसे लगेगा पैसिव वॉइस है? पर पहचान ये है, अगर ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस है। तो हिंदी वाले में कहीं क्या आता है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वो हिडन होता है। ठीक है, कपड़े धोए जाते हैं मेरे द्वारा, होता मेरे द्वारा तो पहचान लेते, द्वारा लिखा हुआ है। पर ये बिना द्वारा के पैसिव वॉइस बन रहा है, और ये बहुत यूज होते हैं स्पीकिंग में, पैराग्राफ में, आर्टिकल्स में, ईमेल में, तो इसलिए जानना जरूरी है। अब धोए क्या आते हैं, कपड़े, तो जो क्या से उत्तर मिल रहा है या किसे से मिल रहा है, तो ये मिल गया ऑब्जेक्ट का, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो यहीं से शुरू करेंगे, और द्वारा लिखा है नहीं, से नहीं लिखा है, ना तो ये लिखा है ना ये लिखा है, तो अब डायरेक्ट शुरू कर देंगे ऑब्जेक्ट से, यहाँ से। तो क्या आगे क्लोज, ये पूरा उड़ाएंगे, क्लोज ऐसे, फिर ये बहुवचन हो गया तो आर आएगा, फिर क्या हो गया, थर्ड फॉर्म आएगा वॉश्ड, क्या पढ़ते हैं वॉश्ड, और उसके बाद बाई, ये सब नहीं है, बाई जरूरत नहीं है, बिना बाई के पैसिव वॉइस है। तो क्लोथ्स वर वॉश्ड, कपड़े धोए जाते हैं। अब ये उससे ऑब्जेक्ट पे ही कर्म हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है। खाना पकाया जाता है, क्या पकाया जाता है, खाना, क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहीं से फूड, फिर इज कुक्ड, पैसिव वॉइस हो गया। आगे त्योहार मनाए जाते हैं, सब पैसिव वॉइस। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, बस त्योहार मनाए जाते हैं, देखिए सब पैसिव वॉइस है। आप कहेंगे आर लग गया थर्ड फॉर्म, तो यही तो पहचान है पैसिव, प्रेजेंट एफिट टेंस की पहचान है। इज एम आर थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट एफिट टेंस का। ठीक है, अब इसको एक्टिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस, फिर सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। कपड़े धोए जाते हैं तो ऐसे लिख जाए, मैं कपड़े धोता हूँ, हो गया एक्टिव वॉइस। मैं कपड़े धोता हूँ तो बन गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, वह खाना पकाती है, हो गया एक्टिव वॉइस। हम लोग त्यौहार मनाते हैं, हो गया एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट आ गया। पर सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब जैसे और देखिए, एक सेंटेंस और देखिए, फिर आपका ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, जैसे कि मेरी पिटाई होती है, पिटाई होती है,
अब क्या है होती है आगे किया है, मेरी पिटाई की जाती है, मेरी पिटाई होती है, मेरी पिटाई की जाती है। तो किसी के द्वारा तो हो रही है, मैं तो पिटाई खा रहा हूँ, मैं तो सब्जेक्ट नहीं हूँ। जो खा रहा है वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पिटाई करने वाला कोई और है, वो हिडन है। मैं पिटाई खा रहा हूँ, यह दिख रहा हूँ, मेरी पिटाई होती है। तो क्या हो जाएगा यहीं से आई एम बीटन, ठीक है। या तो इसके मेरी पिटाई होती है या मेरी पिटाई की जाती है, ये पैसिव वॉइस है। अगर कहेंगे आई बीट, ऐसे करते आई बीट, तो दोनों में आई है, यहाँ भी आई, यहाँ तो ये हो गया आई बीट, मैं पीटता हूँ, मैं दूसरे की पिटाई करता हूँ, ये बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे भाई यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बन गया, ये ऑब्जेक्ट कैसे बन गया और ये सब्जेक्ट कैसे बन गया। ये देखिए ये बन गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया सब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों है कि ये आई दोनों आके एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पहचान क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए और थर्ड फॉर्म, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। और फर्स्ट फॉर्म आ जाए और इज एम आर ना हो और थर्ड फॉर्म ना हो, तो सब्जेक्ट का काम करता है। देखिए जरा, फर्स्ट फॉर्म तो सब्जेक्ट में होता है और लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो चीज़ वही है, यहाँ मैं हो जाएगा, मैं पिटता हूँ, यहाँ हो जाएगा मैं, और यहाँ हो गया मेरी हो गया। तो ऐसे हिंदी चेंज करना है। तो पैसिव इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है, इसको इग्नोर नहीं करना है, मन से प्रैक्टिस करना है बिल्कुल, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यही आपके काम आएंगे स्पीकिंग में, इंटरव्यू वगैरह में, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, इंटरव्यू भी आते हैं। तो अगर ये पक्का नहीं होगा तो स्पीकिंग करेंगे तो फंस जाएंगे आप, अटक जाएंगे, ये कैसे आ गया, कैसे सेंटेंस लगेगा, रॉन्ग है। आपको क्या आई एम बिटन लिख दिया, आई एम बिटन, तो कोई कहेगा रॉन्ग है, कहेगा आई के साथ एम आता ही नहीं है। अरे आता क्यों नहीं है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगा, एक्टिव वॉइस में नहीं आएगा। हो गया क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाली बहुत काम के हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हिंदी वाले हैं, जो पैसिव वॉइस बहुत बोले जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इस कोचिंग सेंटर में आके प्रैक्टिस करिए। इसके कम से 200-300 सेंटेंस हमारे पास हैं इसी टेंस के। जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ देखने से काम नहीं चलेगा, और ये वीडियो बिना देखने से, मतलब प्रैक्टिस करनी देख के काम नहीं चलेगा। ये क्या आपने देख लिया, समझ में आ गया? ये प्रैक्टिस करेंगे, 6 सेंटेंस नहीं पहले, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 6 रूल्स की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आप अलग से सारे मिक्स करके, हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले। तो मेरे पास जो है यानी कि नोट्स में यहाँ पर दिए, हिंदी वाले भी बहुत दिए हुए, वो प्रैक्टिस करेंगे। और वो दिए हैं जो डाइट चेंज करना है, ठीक है, बिना हिंदी वाले, बाई वाले भी हैं, बिना बाई के भी हैं। तो आप प्रैक्टिस करें दोनों को, तब कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कहेंगे कि हाँ मुझे आ गया, पैसिव वॉइस आसान है। अभी आप कहेंगे ईजी है या बहुत कठिन भी कह सकते हैं। ईजी कुछ भी बोलिए, कोई फ़ायदा नहीं बोलने के जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आशा है आपको समझ, काफ़ी समझ आ गया। और प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं जब कर लेंगे, फिर दूसरे चैप्टर प्रेजेंट, अगला जो पैसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, अगला कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके सभी बनाइए रूल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तब क्लियर होगा। इज, एम, आर, नॉट, डू, डज, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब क्लियर होगा, ठीक है। तो अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी का पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग पैसिव वॉइस का। तो टेंस पक्का हो गया, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये सब याद लीजिए, पहचान, पैसिव वॉइस की पहचान ये है, क्या, किसको, किसे, सब नोट्स में लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं हुई, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। और इंट्रांजिटिव पहचान बता दिया, इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान बता दिया, ट्रांजिटिव पहचान बता दिया, हिंदी वाले भी पैसिव बता दिए। हिंदी पैसिव कौन कौन से पता है, जैसे कि अंडे उबाले जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ खिलाई जाती है, बच्चों को प्यार किया जाता है, ये सब पैसिव वॉइस हिंदी के हैं, ठीक है। ये पैसिव वॉइस से बनेंगे, एक्टिव वॉइस से नहीं बनेंगे। कुर्सियाँ तोड़ी जाती है, फिल्म देखे जाते हैं, ये सब सारे पैसिव वॉइस हैं। है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन पैसिव वॉइस है, कर्मवाच्य। अरे एक्टिव वॉइस तो हमसे सीख चुके हैं 12 टेंस का, अब दोबारा सीख रहे हैं दोनों। अब सीख रहे हैं, एक्टिव भी सीख रहे हैं और पैसिव वॉइस, एक्टिव भी सीख रहे हैं और पैसिव वॉइस, यानी कि अच्छा रिवीजन हो रहा है हमारा, रिवीजन भी हो रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।